हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। वैसे आज तो संडे है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सारा का सारा जो भी पढ़े थे अभी आज की क्लास में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम क्या करेंगे, आर्टिकल में हमने देखा था, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था, सीओआई में हमने क्या देखा था, सीओआई को बनाने वाले कौन है, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने। आर्किटेक्ट जो है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। यूनिकनेस क्या थी, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवर थी। इफेक्टिव डेट क्या थी, 26 जनवरी 1950 थी। और यहाँ पर आर्टिकल कितना है, 395 एक्चुअल में, 448 वैसे है। देन इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर शेड्यूल जो है वो 12 शेड्यूल है, 18 आर्टिकल्स हमको करना है और एक शेड्यूल करना है। ये था टोटल इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। देन उसके बाद हमने देखा था न्यू आर्टिकल्स, अमेंडेड आर्टिकल्स और ओल्ड आर्टिकल्स। न्यू आर्टिकल्स का मतलब क्या है, जो जीएसटी आने के बाद न्यूली इंसर्ट हुए। ओल्ड आर्टिकल्स का मतलब जो जीएसटी आने से पहले थे और अभी भी है। और अमेंडेड आर्टिकल्स मतलब उस आर्टिकल्स में कोई चेंजेस आया, मॉडिफिकेशन किया गया है, तो उसको बोलते हैं अमेंडेड आर्टिकल्स। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा था कि हम ओल्ड आर्टिकल्स में हमने ये सब आर्टिकल्स देखे थे। जो ओल्ड आर्टिकल्स में पहले तो हम आर्टिकल नंबर 245 देखे थे, आर्टिकल नंबर 246 देखे थे, आर्टिकल नंबर 254 देखे थे, आर्टिकल नंबर 265 देखे थे, आर्टिकल नंबर 248 देखे थे। ये आर्टिकल्स हमने ओल्ड आर्टिकल्स में देखे थे, मतलब जो जीएसटी आने से पहले थे और अभी भी है। इसीलिए इसको हम पहले देखेंगे आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल नंबर 246 हम क्यों पहले देखते हैं क्योंकि आर्टिकल नंबर 246 बोलता है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली किस किस मैटर पर लॉ बना सकती है, मतलब सब्जेक्ट मैटर्स, किस किस मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 246 सब्जेक्ट मैटर इन विच, आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है, सब्जेक्ट मैटर्स in which parliament or state assembly can make laws। ओके, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली किस किस मैटर पर लॉ बना सकती है। पहले तो हम क्या किए, यहाँ पर जाएंगे सीओआई में। पहले हम आर्टिकल नंबर 246 क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलता है, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जो लॉ बनाए वो कहां तक एप्लीकेबल होगा, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 246 क्या बोलता है कि किस किस मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। तो पहले हमको कौन सा पढ़ना चाहिए, किस किस मैटर पर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। तो किस किस मैटर पर बना सकती है, पहले तो आर्टिकल नंबर 246 से हम देखेंगे। पहले हमको अगर आर्टिकल नंबर 246 में जाना है, हमको सीओआई में जाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देन हमको जाना है 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में हमको 3 लिस्ट देखने को मिल जाएगी, एक लिस्ट नंबर 1, दूसरा लिस्ट नंबर 2, तीसरा लिस्ट नंबर 3, जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या आएगा, यूनियन लिस्ट में हमारा आएगा, पहले तो वहां पर क्या बैठी है, पार्लियामेंट बैठी है और सिर्फ पार्लियामेंट के पास से पावर है, वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट असेंबली बैठी है, वो उसके पास पावर है, वो लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बैठे हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। जिस दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी, अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है फिर तो स्टेट प्रिवेल करेगी। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246, जिसके अंदर हमने देखे थे, क्या देखे थे, हमने देखे थे इंटरस्टेट और इंटरस्टेट सप्लाई, बहुत सारे डिटेल्स में देखे थे, उसको बाद में देखेंगे। अभी हम आर्टिकल नंबर 245 देखते हैं, जो बोलता है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली जो लॉ बना है वो कहाँ तक अप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। यहाँ पर हमने इंडिया का डेफिनेशन देखे थे। इंडिया का डेफिनेशन में आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया तो ये बेस लाइन तक तो वैसे इंडिया है। कितना पानी इंडिया में आएगा, पानी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक तो 12 नॉटिकल माइल्स, दूसरा 200 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स को हम बोलेंगे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड 200 नॉटिकल माइल्स को हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.582 किलोमीटर। और 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर हम ऑल पर्पज के लिए इसको इंडिया मानेंगे, और ये ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज के लिए हम इंडिया मानेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को, 200 नॉटिकल माइल्स को। अगर इसके बाद हम कुछ सप्लाई करते हैं उसको हम क्या मानेंगे, हाई सी सेल, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। देन ये था हमारा इंडिया का डेफिनेशन। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल नंबर 254, जो बोलता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली हु विल प्रिवेल। वैसे तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगी, अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि स्टेट सही है फिर तो स्टेट प्रिवेल कर जाएगी। आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलता है, नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड, बिना कोई एक्ट के ना ही कोई टैक्स लगेगा ना ही कलेक्ट होगा। ये बोलता है आर्टिकल नंबर
265 नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 248 रेसिडेंट आर्टिकल, मतलब जिसका कोई नहीं उसका जैसे अदर सोर्स होता है, वैसे आर्टिकल नंबर 248 जैसे कि डॉक्टर भीमराव राम जी ने जब ने बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तब क्या क्या वो तो भगवान नहीं है, उनको सारा मैटर्स याद हो, कुछ मैटर्स ऐसे है जो तीनों लिस्ट में कहीं पर नहीं है, तो वो क्या कहाँ से आएगा, एंट्री नंबर 97 लिस्ट नंबर 1 से आएगा। देन उसके बाद हमारा इंटरस्टेट और इंटरस्टेट हुआ था। इंटरस्टेट का मतलब क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरस्टेट का मतलब अभी के लिए हम समझेंगे, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी को, इंटरस्टेट मतलब विद इन द स्टेट अगर हम सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट। इसका हमने कुछ एग्जांपल देखा था। तो ये था टोटल रिवीजन। अभी हम क्या करेंगे, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का टोटल लॉ में क्या बोलता है इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, इसका थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे। फिर आर्टिकल नंबर एक न्यू आर्टिकल से हम आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, और आज की क्लास में हमारा क्या होगा, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का मीनिंग। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का इंडिया में आएगा बेस लाइन और लैंड मास। पहले तो 28 स्टेट, देन 8 यूटी है हमारा इंडिया में, विथ लेजिस्लेशन विदाउट लेजिस्लेशन, मतलब 8 यूटी को हम डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरी में, 5 यूटी अलग करेंगे, 3 यूटी अलग करेंगे। दिल्ली पौंडीचेरी जे को हम डीम स्टेट मानते हैं। देन उस केस में क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। देन विदाउट लेजिस्लेशन में अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा दामन, देन चंडीगढ़, लद्दाख ये आएगा, इसको ओटी अदर टेरिटरी मतलब ओटी, देन डीम यूटी इसको मानेंगे। देन टेरिटरी वाटर में हमारा 12 नॉटिकल माइल्स आएगा, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमारा 200 नॉटिकल माइल्स आएगा। ऑयल फॉर ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पज, इसको हम 200 नॉटिकल माइल्स को हम क्या मानते हैं, एक यूटी मानते हैं, टोटल एक यूटी मानते हैं। तो उस केस में हमारा लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये था हमारा टोटल इंडिया का डेफिनेशन। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इंडिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो बेस लाइन तक हमारा इंडिया है, बेस लाइन के बाहर हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक ऑल पर्पज के लिए इंडिया है। 200 नॉटिकल माइल्स को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। उस केस में वो क्या बनेगा, ओनली फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस के पर्पज के लिए वो बनेगा क्या, हमारा इंडिया बनेगा। तो उस केस में क्या लगेगा, उस केस में उसको हम एक यूटी मानते हैं, उस केस में हम सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाते हैं। फिर 12 नॉटिकल माइल्स इधर रहा, देन बेस लाइन से 28 स्टेट और 8 यूटी। देन 8 यूटी को हम 3 यूटी अलग करेंगे, 5 यूटी अलग करेंगे। 5 यूटी में हमारा आएगा अंडमान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख और दादरा दमन। ये दादरा दमन एक हो गया अभी। देन दिल्ली पौंडीचेरी एंड जेएनके को हम अलग करेंगे, उसको डीम स्टेट मानते हैं। इसलिए टोटल हमारा जीएसटी के लिए ओनली फॉर जीएसटी हमारा 31 स्टेट है, क्योंकि दिल्ली पौंडीचेरी जेएनके को हम मानते हैं वो डीम स्टेट है। इस केस में उसको हम क्या देखेंगे, पहले तो हम 2 कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी हम इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का डिफरेंस देखेंगे। बेसिकली मैं आपको बताई हूँ कि इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट टू स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, उसको बोलते हैं इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। वैसे हम ऐसे ही काजल मीनिंग में आपको बताई थी, अगर सेम स्टेट में हुआ वो इंट्रास्टेट है, अगर दूसरी स्टेट में हुआ तो वो इंटरस्टेट है। उसके बाद हमने अभी लॉ में दिखना है, एक्चुअली लॉ में ऐसा क्या लिखा है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट को लेकर। जो सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंटरस्टेट का मीनिंग वो बोलता है। सेक्शन 7 क्या बोलता है, when the location of supplier and place of supply, मैं 2 बार से यहाँ पर बोली, when the location of supplier और place of supply within the same state, तो वो क्या जाएगा इंटरस्टेट। when the location of supplier and place of supply within the different state different UT, तो वो क्या जाएगा 1 state और 1 UT वो जाएगा इंटरस्टेट में। इंटरस्टेट का मीनिंग क्या है, सिंपल। हम यहाँ पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट देख रहे हैं, जिसमें हम इंटरस्टेट सप्लाई देखेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई क्या बोलता है, when the location of supplier and place of supply within different state और different UT, 1 state और 1 UT supply by SEZ supply to SEZ, देन उस केस में इंटरस्टेट सप्लाई उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई हम उसी को बोलेंगे एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, when the location of supplier and place of supply, location of supplier and place of supply within different UT, different state, 1 UT and supply by SEZ और supply to SEZ, देन उस केस में हम बोलेंगे उसको इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट याद रखना, इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट सेक्शन 8 में लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई, हम किसको बोलेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब when the location of supplier and place of supply, when the location of supplier and place of supply within same state, then उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई में क्या आएगा, अगर हम सेम स्टेट में और सेम यूटी में ही सप्लाई कर रहे हैं तो वो आएगा इंटरस्टेट सप्लाई में। वहां पर क्या लगेगा हमारा सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। ये 2 कॉन्सेप्ट है सेक्शन 7 का।
और सेक्शन 8 का। अभी मैं क्या करूंगी, सेक्शन 7 यहाँ पर लिखूंगी, सेक्शन 8 यहाँ पर लिखूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सेक्शन 7 जो बोलता है आईजीएसटी एक्ट का, सेक्शन 7 जो बोलता है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर, आईजीएसटी एक्ट सेक्शन 8 जो बोलता है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर। इंटरस्टेट सप्लाई मीन्स क्या लिखा है, मैंने तो वैसे आपको बताया था, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट को सामान सप्लाई हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टेट। अभी लॉ में क्या लिखा है, व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूटी, टू डिफरेंट कंट्री, वन स्टेट एंड वन यूटी, सप्लाई टू एसीजेड, सप्लाई बाय एसीजेड। सप्लाई टू एसीजेड इसको हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, सप्लाई बाय एसीजेड इसको हम बोलेंगे इंपोर्ट। तो इसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पर दो चीज मैटर करता है इंटरस्टेट में, व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर डिफरेंट स्टेट में रहा, डिफरेंट ड्यूटी में रहा, डिफरेंट कंट्री में रहा, या वन स्टेट वन ड्यूटी में रहा, और अगर वो सप्लाई टू एसीजेड और सप्लाई बाय एसीजेड हुआ तो उस केस में क्या आएगा, वो इंटरस्टेट सप्लाई उसको हम मानेंगे। समझ में आया। देन यहाँ पर क्या है, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो क्या बोलता है, इंटरस्टेट सप्लाई, व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट और सेम यूटी, देन उसको हम क्या मानेंगे, क्या वो इंटरस्टेट सप्लाई है, उस केस में हम लगाएंगे सीजीएसटी और एचजीएसटी और यूटीजीएसटी। बस ये है हमारा इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का डिफरेंस। यहाँ पर आपको दो चीज दिखना है, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, दूसरा दिखना है प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सेम स्टेट में रहा तो वो इंटरस्टेट, अगर डिफरेंट स्टेट को गया या डिफरेंट यूटी को गया, वन स्टेट वन यूटी को गया या डिफरेंट कंट्री को गया, या सप्लाई बाय एसीजेड, सप्लाई टू एसीजेड हुआ तो वो इंटरस्टेट बन जाएगा। हुआ। अभी ये था टोटल डेफिनेशन ऑफ इंटरस्टेट और इंटरस्टेट। वैसे हमने क्या देखा था डेफिनेशन में, हमने देखा था अगर सेम स्टेट में रहा तो वो इंटरस्टेट है, दूसरे स्टेट में रहा तो इंटरस्टेट है। बट यहाँ पर हमने एक्चुअल मीनिंग देखे, हम यहाँ पर दो चीज मैटर करता है, लॉ के बेसिस पर अगर हम चलेंगे दो चीज मैटर करता है, एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सेम स्टेट में रहा तो वो इंटरस्टेट, दूसरे स्टेट को गया तो वो इंटरस्टेट। अभी मैं क्या करूंगी, इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल दूंगी, हम किसको इंटरस्टेट और इंटरस्टेट मानेंगे और वहां पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी और सीजीएसटी और यूटीजीएसटी कैसे लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है आईजीएसटी हमारा जो होता है वो अपॉर्चनमेंट होता है बिटवीन सीजी एंड एसजी। सीजीएसटी हमारा सेंटर को जाता है, एचजीएसटी हमारा स्टेट को जाता है और यूटीजीएसटी हमारा सेंटर को जाता है। बस अभी मैं क्या करूंगी, इसको अभी मैं इरेज करके, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो पॉज करके वीडियो। अभी मैं इसको क्या करूंगी, इरेज करके थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे। अभी इंटरस्टेट और इंटरस्टेट, व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मैं क्या बोली, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी हमको ये दोनों ही देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर अगर कोई जगह में एक्चुअल सप्लाई दिया होगा उसको माइंड में मत लेना, यहाँ पर दो ही कंसेप्ट हमको देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर यहाँ पर देखो आप एग्जाम्पल देखेंगे, हरियाणा में लोकेशन ऑफ सप्लायर है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी में है, तो ये कौन सा सप्लाई है, ऑफकोर्स इंटरस्टेट है, इस केस में क्या लगेगा, आईजीएसटी। देन दूसरी वाले में दिल्ली है, दिल्ली एक स्टेट है, उस स्टेट सॉरी दिल्ली को हम जीएसटी के लिए स्टेट मानते हैं, वैसे तो यूटी है। दिल्ली पौंडीचेरी एंड जेएनके को हम मानते हैं ना, दिल्ली में क्या हो जाएगा, यूटी में है, लेकिन हम मानते हैं जीएसटी के लिए स्टेट है। दिल्ली से दिल्ली में दिल्ली के अंदर ही हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो दिल्ली से दिल्ली के अंदर अगर हम सप्लाई करेंगे तो वो इंटरस्टेट है, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी ऑल्सो दिल्ली है, दिया हुआ लोकेशन ऑफ सप्लाई ये है और प्लेस ऑफ सप्लाई ये है। देन इंटरस्टेट, तो इस केस में क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में एचजीएसटी। देन व्हेन चंडीगढ़ के अंदर सप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर चंडीगढ़ एक यूटी है और चंडीगढ़ के अंदर ही सप्लाई हो रहा है, तो वो ये क्या है, इंटरस्टेट विद इन द, व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या है, चंडीगढ़ में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, चंडीगढ़ में, दोनों ही चंडीगढ़ में है, तो है ये इंट्रा है, इस केस में लगेगा सीजीएसटी प्लस में यूटीजीएसटी। देन हरियाणा से हरियाणा एसीजेड, मतलब हरियाणा से हम हरियाणा एसीजेड को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एसीजेड को सप्लाई करेंगे मतलब वो एक्सपोर्ट में आएगा। एसीजेड किसको हम बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट किसी एरिया को मतलब डेवलप करना चाहता है तो उस एरिया को वो एसीजेड डिक्लेयर करता है, जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो हरियाणा से वो हरियाणा को सप्लाई कर रहा है, तो हरियाणा से हरियाणा को सप्लाई कर रहा है, एसीजेड को एक्सपोर्ट कर रहा है, इस केस में नो जीएसटी, इस केस में कोई जीएसटी नहीं है। देन चंडीगढ़ से अंडमान, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो चंडीगढ़ है, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडमान है, तो इस केस में ये क्या आएगा, इंटरस्टेट केस में क्या आता है, आईजीएसटी। देन अभी यूएसए से मुंबई, मतलब यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है मतलब ये इंटरस्टेट है, इस केस में आएगा क्या,
इंपोर्ट हो रहा है मतलब बाहर से सामान इंडिया में आ रहा है। इंपोर्ट होना हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? इंपोर्ट होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, कि एक्सपोर्ट करना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से बाहर का करेंसी इंडिया में आता है और इंडिया ग्रो करता है। उसके बाद मुंबई में यूएसए से मुंबई मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, इस केस में इंटरस्टेट के केस में हमारा लगेगा क्या? आईजीएसटी आया। देखो ये टोटल एग्जाम्पल देखो, दोबारा मैं समझा रही हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल टोटल, ये रहा हमारा टोटल एग्जाम्पल। देखो व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नेचर एंड जीएसटी। देखो लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ है हरियाणा और प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ है क्या? यूपी। ये है इंटरस्टेट, यहाँ पर लगेगा आईजीएसटी। देन लोकेशन सप्लायर दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में है। दिल्ली में है तो क्या हुआ? इंटरस्टेट, देन सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी। देन लोकेशन ऑफ सप्लाई चंडीगढ़, देन प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़। ये है इंटरस्टेट, इस केस में सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, क्योंकि ये यूटी है दोनों। देन हरियाणा से हरियाणा एसईजेड मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में नो जीएसटी। मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स हायर द टैक्सेस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट द टैक्सेस। देन चंडीगढ़ से हम अंडमान को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। अंडमान हमारा क्या है? यूटी है। चंडीगढ़ भी हमारा एक यूटी है, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एक यूटी में, प्लेस ऑफ सप्लाई दूसरी यूटी में। देन वो केस में क्या आएगा? इंटरस्टेट, इस केस में आईजीएसटी लगेगा। देन लोकेशन ऑफ सप्लायर यूएसए है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा मुंबई में हो रहा है, तो वो क्या है? वो हमारा इंपोर्ट है, इस केस में हमारा आईजीएसटी लगेगा। सो ये एग्जाम्पल आप चाहे तो नोट कर लेना। देन अभी हम क्या करेंगे? एक तो सेक्शन 16 हम देखेंगे अभी। देखो अभी हम क्या करेंगे? सेक्शन 16 जीरो रेटेड सप्लाई। सेक्शन 16 जो बोलता है वो बोलता है जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है। जीरो रेटेड मतलब जीरो होता है? नहीं, जीरो रेटेड अलग होता है, नील रेटेड अलग होता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब इट्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड डीम एक्सपोर्ट ऑल्सो। मतलब अगर हम क्या करेंगे? इंडिया से कोई सामान इंडिया के बाहर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट। अगर हम क्या करेंगे? इंडिया के अंदर ही कुछ नॉन एसीजेड से कुछ एसीजेड में सप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोनों ही क्या आएगा? जीरो रेटेड सप्लाई में, जैसे कि एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट। देखो ये रहा हम इंडिया से हम यूएसए को कुछ सामान भेज रहे हैं तो वो आएगा एक्सपोर्ट में। यहाँ पर है इंडिया के अंदर नॉन एसीजेड एरिया है, नॉन एसीजेड से हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहे हैं तो वो आएगा डीम्ड एक्सपोर्ट। तो वो आएगा क्या? वो आएगा जीरो रेटेड सप्लाई में। यहाँ पर एक थंब रूल अप्लाई होता है जो बोलता है इंपोर्ट द गुड्स हायर द टैक्सेस, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस। ये याद रखना आप। अभी हम क्या करेंगे? इसको अगर हम लिखना है तो मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, फिर आप लिखना। देखो आपको ऐसे करके डायग्राम बना के लिखना है। सेक्शन 16 लिखना है, फिर इंक्लूड्स एक्सपोर्ट and deemed export also. Deemed export मतलब यहाँ पर एक इंडिया का मैप बनाना, यहाँ पर एक कंट्री बनाना, सपोज यूएसए को अगर कुछ सामान हम देते हैं वो बन जाएगा एक्सपोर्ट। अगर हम यहाँ क्या करेंगे? ये एक एसीजेड है, ये एक नॉन एसीजेड है। नॉन एसीजेड मतलब नॉर्मल एरिया है, यहाँ से यहाँ पर हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट मानी जाएगी, तो उसको हम मानेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, यहाँ पर टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है बाहर को हम एक्सपोर्ट करें, बाहर का करेंसी इंडिया में आए और इंडिया ग्रो करे, बस इसीलिए जीरो रेटेड सप्लाई इसको बोलते हैं। देखो अभी हो गया जीरो रेटेड सप्लाई। इसके बाद हम अभी देखेंगे क्या? अभी हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है। आई थिंक ये आज की क्लास में थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, तो रहने देते हैं, हम इसको कल की क्लास में देखेंगे। अभी आज की क्लास में हमने क्या देखा? इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का टोटल ब्रीफ में देखा कि इंटरस्टेट क्या होता है, इंट्रास्टेट क्या होता है। देन इंडिया का डेफिनेशन भी एक देखा और जीरो रेटेड सप्लाई देखा। इन तीनों कंसेप्ट आज की क्लास में हमने किया और कॉन्स्टिट्यूशन में जितना हो चुका था ओल्ड आर्टिकल्स उसका थोड़ा सा रिविजन किया। बस ये था आज की क्लास। हम कल की क्लास में आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है देखेंगे। न्यू आर्टिकल स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से हम। ओके, सो दैट्स इट फॉर